वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 210 संख्या का अंक है। हम लोगों ने मन की चंचलता से संबंधित अर्जुन के प्रश्न, भगवान द्वारा मन को वशीभूत करने की अत्यंत आवश्यकता और उसके बाद योग से भ्रष्ट हो जाने वाले साधकों के लिए चिंतित होकर उनकी गति के विषय में अर्जुन के प्रश्न को विगत मंजरी में श्रवण किया। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो लोग योग के पथ से विचलित हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि योग मार्ग के कठिन होने के कारण प्रायः लोग इसमें प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि भोगों की आकांक्षा प्रबल होती है। फिर यदि इसका परिणाम यदि भयंकर ही हो, वह इस कुल का ना रहे उस कुल का भी ना रहे, तो इस भय से भी लोग योग के पथ पर नहीं जाएंगे। आगे की गति क्या होगी, इस सब का समाधान करना आवश्यक है। इसलिए अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देना आरंभ किया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। अर्जुन ने कह दिया था कि कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम विनश्यति। छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति वह नष्ट तो नहीं हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा एक मन में भय रहता है। पहले भगवान ने उस भय का निवारण किया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। हे तात, हे पार्थ, वह व्यक्ति जिसने योग के मार्ग को ग्रहण किया है वह ना तो इह ना अमुत्र, ना तो इशलोक में ना ही परलोक में विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश होता है नहीं होता है, अर्थात विनाश को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए इस चिंता को छोड़ देना चाहिए योगियों को कि उसका कोई अहित हो जाएगा इस लोक में या परलोक में। काम्य कर्म को करेगा तो उसका परलोक सिद्ध है, और योग से विचलित हो गया तो न तो योग की सिद्धि मिली न काम्य कर्मों की सिद्धि मिली, परलोक उसको प्राप्त हुआ, न मोक्ष न परलोक। यह तो बहुत बुरी अवस्था हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं पार्थ, ना तो यह लोक ना ही परलोक उसका बिगड़ता है।
नहीं कल्याणकृत कश्चित, कोई भी व्यक्ति जो कल्याण के पथ पर चलने वाला है। प्रश्न था कल्याण मतलब निःश्रेय, हम लोग अपने हिसाब से कल्याण को यहाँ ना ग्रहण कर लें। जो अर्जुन का मुख्य प्रश्न था मेरे लिए निःश्रेय क्या है, वह निःश्रेय ही यहाँ कल्याण के रूप में कहा गया है। तो जो इसको मैं सामान्य रूप से मोक्ष का पथ कह रहा हूँ, जो मोक्ष के पथ पर चलने वाले हैं ऐसा कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। मोक्ष के लिए योग के ऐसे तो भगवान ने 2:42 में पहले कहा है, नेहा विक्रमणा 2:40 में नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी इस धर्म का आचरण, मोक्ष धर्म का तनिक भी आचरण जो है वह महान भय से रक्षा कर लेता है। यहाँ मैंने सामान्य रूप में ही मोक्ष धर्म को ग्रहण किया है, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए जो इस पथ पर चल चुका है, योग के पथ पर चल चुका है, वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में। यदि वह विचलित हो गया तो क्या होगा? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। 6:41 योग भ्रष्ट के विषय में बोल रहे हैं। योग अपूर्ण जिनका रहा उनके विषय में नहीं, योग भ्रष्ट जिसको लोग बोलते हैं देखो देखो वह योग से पतित हो गया, यह गया हो गया, वह हो गया, बहुत प्रकार का अपवाद उसे श्रवण करना पड़ता है, निंदा वचन श्रवण करना पड़ता है। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, काम्य कर्म को करता, सकाम धर्म का आचरण करता तो वह परलोक में पुण्य लोक को प्राप्त करता, यही तो होता। और उसको छोड़कर उसने योग के पथ का आचरण किया और योग से भ्रष्ट हो गया तो भी पुण्य कर्म से प्राप्त होने वाले लोकों की प्राप्ति उसके लिए सुनिश्चित है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, वैसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों की लोकों को प्राप्त कर उषित्वा शाश्वती समाह, शाश्वती कहा गया, चिरकाल इसका अर्थ होता है, पर चिरकाल ना कहकर यहाँ हमें समझना चाहिए बहुत समय तक। शाश्वती समाह, बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक। समाह यह वर्ष इसका अर्थ होता है। वहाँ रहने के बाद, उषित्वा रहने के बाद, वह शुचीनां श्रीमताम गेहे अभिजायते, वह योग भ्रष्ट व्यक्ति जो है उन लोगों से पुनः शुचीनाम श्रीमताम, शुचीनाम का मतलब होता है पवित्र, शुचि मतलब पवित्र, शौच, और श्रीमताम, श्रीमताम का मतलब होता है वैभव संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। ऐसे गेहे अभिजायते, ऐसे घर में, ऐसे कुल में वह उत्पन्न होता है। इसलिए किसी भी अवस्था में यह मन में संशय नहीं होना चाहिए कि हमारा यह कुल भी गया, वह कुल भी गया। सकाम धर्म के आचरण के द्वारा जिस प्रकार के पुण्य लोकों की प्राप्ति, उसके बाद पुनः इस लोक में आने पर जैसी स्थिति प्राप्त होगी उससे कहीं अच्छी ही स्थिति उसको प्राप्त होगी जो योग पथ पे चला किंतु योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया। इसलिए किसी भी योगी की कभी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। विकल्प यह है, दूसरा पक्ष यह है, अथवा
शुचीनाम श्रीमताम गेह शुचीनाम, पवित्र पुण्य ऐसे घर में, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, उसका जन्म योगियों के ही कुल में होता है। जिन बालकों का जन्म भगवत भक्त के कुल में होता है, वैष्णव के कुल में होता है, ब्राह्मण के कुल, पवित्र ब्राह्मण के कुल में होता है, उनको इस दृष्टिकोण से हमें अवश्य ही उत्तम जन्म मानना पड़ेगा। सनातन धर्म में जन्म की दृष्टि से सभी समान नहीं होते हैं। कैसे कुल में जन्म हुआ है इसका हेतु जो है, उसका पिछला कर्म का जो रिकॉर्ड है वह है। इसलिए जन्मतः सभी समान नहीं होते हैं। किंतु भगवान बोल रहे यह जो जन्म है योगियों के कुल में जन्म लेना, और धीमताम, धीमताम का मतलब योग में जिसकी बुद्धि है ऐसा ही समझना चाहिए। पहला था शुचीनाम श्रीमताम, वह सामान्य रूप से पुण्यात्मा लोगों के घर को सूचित कर रहा है, किंतु वह योगियों का घर नहीं है। और दूसरा योगियों का घर है और योग में सब लोगों की बुद्धि भी है, तो यह मुख्य रूप से उनके पक्ष, मुख्य रूप से कितने परिमाण में योगों का आचरण किया था उस पर निर्भर करेगा, पर मुख्य रूप से उनके पक्ष में समझना चाहिए जिनके योग की समाप्ति नहीं हो पाई किंतु वह योग से विचलित भी नहीं हुआ, उनके पक्ष में ही इस श्लोक को मुख्य रूप से घटित कराना चाहिए। कुछ संभावना वैसे लोगों के लिए भी है जो योग से भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए यह जो जन्म है योगियों के कुल में जन्म लेना, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, यद ईदृशम जन्म, इस प्रकार का जो जन्म है कि योगी के कुल में उसका जन्म हो, उसको भगवान बोले दुर्लभतरम। इसलिए सनातन धर्म में जन्म की दृष्टि से सभी समान नहीं होते हैं, क्योंकि सबके पिछले कर्म जो हैं वे समान नहीं होते हैं। इस व्यवस्था का अपलाप कर देना, उसको उड़ा देने का प्रयास करना, यह बहुत ही अनुचित है। कर्म के हिसाब से जन्म की व्यवस्था सनातन धर्म का मुख्य आधार है। इसलिए इससे ही प्रेरित होकर सब लोग हमेशा उत्तम कर्म में लगने का प्रयास करते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं, यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तत्र, वहाँ, ये जो दूसरा पक्ष है इसके लिए विशेष रूप से कह रहे हैं योगी के कुल में, बुद्धिमान योगियों के कुल में जो जन्म है उस जन्म को ग्रहण कर वह तत्र उस वहाँ तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व देह, पूर्व जन्म का देह और उस जन्म में होने वाला उसको कहेंगे पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम जो बुद्धि संयोग है, जो उसको योग की बुद्धि प्राप्त हुई थी पिछले जन्म में, उस चीज़ को वह पुनः यहाँ प्राप्त कर लेता है सहज रूप में, बाल्यावस्था में ही योगियों के मध्य रहकर। यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, फिर वहाँ वह पुनः संसिद्धि के लिए यत्न करता है जो उसका अधूरा रह गया था। इसलिए योग के पथ पर चलने में हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पूरा हो ना हो, हम पतित हो जाएं, वह बाद की बात है, किंतु हमारा आगे का जो भविष्य है वह सुरक्षित है। सकाम कर्म की अपेक्षा, काम्य धर्म के पालन की अपेक्षा योग पथ जो है सर्वदा ही उत्तम है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः,
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उसने जो पूर्वाभ्यास किया हुआ होता है, पिछले जन्म में योग का जो अभ्यास उसने किया है, उसके कारण उसके चित्त पर जो संस्कार पड़े हुए हैं, उस संस्कार वश ही तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपिश, अवश्य होकर वह उस संस्कार के कारण ही योग के पथ में आकृष्ट हो जाता है। जिज्ञासुः अपि योगस्य भवति, और योग के संबंध में जिज्ञासु हो जाता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का वह अतिक्रमण कर लेता है। वेद का अतिक्रमण यहाँ वेद में जो काम्य कर्म वाला भाग है, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में कई श्लोकों में व्यवसायी नाम बुद्धि कर कहा है, 2:41, 42, 43, 44 इन श्लोकों में। उस मार्ग में वह बचपन से ही, प्रारंभ से ही नहीं जाता है। इसका कारण उसका पूर्व जन्म में किया हुआ योग का अभ्यास होता है। यही हमारा शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेद का उल्लंघन नहीं करता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का जो कर्मकांड भाग है, काम्य कर्म का जो विभाग है धर्म का, उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होती है, उसकी तरफ उसका आकर्षण नहीं होता है, चित्त आकृष्ट नहीं होता है, बल्कि योग के मार्ग में ही उसका चित्त आकृष्ट होता है। प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यतमानस्तु, यतमान अर्थात यत तो हम समझ रहे हैं, संयतमान जिसने इंद्रियों का निग्रह किया, मन का निग्रह किया प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्नाद यतमान, पहले जन्म में नहीं हो पाया मन का निग्रह उतना, कभी मन ने उसको खींच ही लिया विषय की ओर, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। फिर से वह जन्म लेगा, योगियों के कुल में जन्म लेगा, वहाँ फिर से वह प्रयत्न करेगा और मन का निग्रह करेगा। प्रयत्नाद यतमानः, ऐसा होकर अब वह पूर्ण रूप से धीरे धीरे मन पर निग्रह करने में समर्थ होगा। संशुद्ध किल्बिष, सभी प्रकार के योग के विक्षेपक कर्मों से, पापों से वह संशुद्ध हो जाएगा। और फिर ऐसा होने में कितना समय लग सकता है? भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्ध, हो सकता है दूसरे जन्म में भी उसका योग का साधन पूर्ण ना हो, संसिद्धि ना मिले, तीसरे जन्म में होगा, चौथे जन्म में होगा, अनेक, पर वह उस पथ पर बना रहेगा, उससे कभी भी पूर्णतः भ्रष्ट मतलब एकदम से अपने मार्ग से पतित होकर के विपरीत दिशा में सदा के लिए चला गया, सदा के लिए ऐसा नहीं होगा। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में वह धीरे धीरे प्रयत्न के द्वारा संसिद्ध होगा और ततो याति पराम गतिम, उसके बाद वह परागति को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।